अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन 10 सवालों के चक्कर में फंसकर अपना समय बर्बाद न करें। आज मैं आपको बताऊंगा इन कॉम्प्लिकेटेड सवालों को कैसे पहचानें और बिना पेन उठाए कैसे खत्म करें। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि 10 सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को सीधे पेपर से उठा कर लाए हैं। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 7 की पावर दी हुई है, हम क्या करेंगे, इस 7 की पावर को लिखेंगे 7 की पावर 105। अब क्या करना है, इस 105 को हम क्या करेंगे, इस 105 को जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 105 डिवाइड बाई 4। तो देखना है शेष क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 2। अब ये 5 उतारेंगे और 4 छंग 24। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो शेष बचा है वो है 1। तो अब जितना शेष बचा हुआ है हम यहाँ पर उतनी ही पावर जो है 7 की करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7 और इसकी पावर उतनी ही करेंगे जितना यहाँ शेष बचा है। तो 7 को एक बार लिखेंगे तो होगा 7। तो इसलिए जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 7 होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1/x जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -2। x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है -2। आपको ज्ञात करना है कि x की पावर 3, x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 39 की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी हुई है -1 या फिर -2 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा -1 होगी। कब, यदि x प्लस 1/x बराबर -2 अथवा +2 दिया हुआ है तो वहाँ पर x की वैल्यू अगर +2 है तो +1 होगी x की वैल्यू, और -2 है तो यहाँ x की वैल्यू -1 होगी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 39। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है दोनों की जगह जो है 1 रख दिया जाएगा। तो सवाल में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, x की पावर 37, तो इसलिए क्या लिखेंगे, -1 की पावर 37। इसके बाद ये जो दिखाया हुआ है 1/39 यानी -1/39 पावर कर देंगे। -1 को 37 बार लिखेंगे तो -1 ही आएगा, और इसको लिखेंगे तो ये भी -1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा -2। इसलिए -2 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन वो सी होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दी गई हैं, हम सबसे पहले ये जो पावर है √2, इसका मतलब है कि √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। यहाँ पर 3 का क्यूब रूट दिया है तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/3। इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पर 4 बार रूट लिखा है तो लिखेंगे 4 की पावर 1/4। अब ये जो सभी पावर है 1/2, 1/3, 1/4, इनका क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर हैं इनका हम एलशियम लेंगे। तो तीनों का जो एलशियम होगा वो 12 होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1/2 में 12 से गुना करेंगे, और इसी तरह से 1/3 में हम 12 से गुना करेंगे, और 1/4 में 12 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भाग करेंगे, यहाँ पर आएगा 6, 3 से यहाँ पर भाग करेंगे, यहाँ होगा 4, और 4 से यहाँ भाग करेंगे 3। तो इस 6 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 करनी है। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 64। इसके बाद ये जो 4 आई है तो इसका मतलब है 3 की पावर 4 लिखेंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब होगा 81। इसके बाद ये जो 3 है इसका मतलब है 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, ये होगा हमारा 64। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 81 होगी। 81 इस क्यूब रूट 3 से बना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, मल्टीप्लाई में है tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan डैश डैश चलता हुआ 89 तक गया है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यदि 1 से शुरू होकर बाकी की सभी संख्या मल्टीप्लाई में है और लास्ट में दिया हुआ है 89, तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जो होगा उसकी जो पूरी वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन 5 के अंदर लिखा हुआ है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी परसेंटेज कम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो मतलब क्या है, 125% है। अब इसमें
डिवाइड में 25 यहाँ पर लिखेंगे हम। सबसे पहले ये देखना इसको कम करने के लिए कहा गया है, तो 125 में से कितनी कम करनी पड़ेगी हमें, 125 में से हमें कम करनी पड़ेगी 25। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 25 बटे 125 और गुना में लेंगे हम 100। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। इस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तो हो जाएगा 20%। तो हमें 20% की कमी करनी होगी। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ एम ए प्लस एन सी और बटे एम बी प्लस एन डी लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, जहाँ ये सी है तो सी बराबर जो है ये ए के है, तो हम सी की जो वैल्यू है वो लिखेंगे यहाँ पर, ये एन एज उतारेंगे, इस सी की जगह जो है ए पुट करेंगे। इसी तरह से ये है एम बी और ये एन। अब क्या करेंगे, इस डी की जगह जो है ये वाली डी की वैल्यू बी रखेंगे। ऊपर क्वेश्चन में देखना है ए दोनों जगह कॉमन है तो हम ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एम और यहाँ बचेगा एन, तो लिखेंगे एम प्लस एन। सेम इसी तरह से बी दोनों जगह कॉमन है तो बी कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा एम और फिर प्लस एन। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए अपॉन बी, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 के अंदर लिखा हुआ है 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले क्या है कि जितनी टॉफी हैं हम उनको लिखेंगे। इसके बाद हम जितना लाभ कमाने के लिए चाह रहे हैं तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, और जितनी हानि क्वेश्चन के अंदर हुई थी उसको यहाँ पर लिखेंगे। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और 12 से ये 12 तो बचेगा 8। तो 20% लाभ कमाने के लिए ना उसे 1 रुपये के अंदर 1 रुपये में 8 टॉफी बेचनी चाहिए, तो यहाँ जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन 8 के अंदर लिखा हुआ है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो x की जगह क्या करेंगे हम, ये 100 लिखेंगे, वापस y की जगह 100 लिखेंगे, ये प्लस लगाएंगे, इस x की जगह 100 और ये जो y है गुना का साइन लगाकर 100 और बटे में ये वाला 100, दोनों 100 कैंसिल आउट करेंगे। इस 100 को इस 100 के साथ ऐड करेंगे तो होगा 200। यदि 1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 100, 200 प्लस 100 बराबर होगा 300। तो 300 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन के अंदर यदि 7 संख्या है तो ये जो औसत होता है ये ठीक बीच वाली संख्या होगी, यानी कि अगर 7 सम संख्या है तो 7 में से चौथे नंबर की जो संख्या है वो हमारी 24 है। अब 5वें नंबर की, 6ठे नंबर की और 7वें नंबर की जो संख्या है इनमें 2 2 2 का गैप है, यानी ओवरऑल मिलाकर के देखें तो टोटल 6 जोड़ना है 7वें नंबर की संख्या को निकालने के लिए, क्योंकि सवाल के अंदर सबसे बड़ी संख्या कहा, तो 24 में यदि 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो 30 होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये इसी तरह से इनफाइनिट तक जा रहा है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करते हैं हम, जो अंडर रूट के अंदर संख्या चलती जा रही है उसको लिखेंगे और उसके 2 इस तरह के टुकड़े करेंगे, दोनों जो टुकड़े हुए उन टुकड़ों की गुना 6 हो और उनके बीच अंतर 1 हो। जैसे कि यदि हम 3 की और 2 की गुना करेंगे तो 3 और 2 की जो गुना है वो 6 है और 3 और 2 के बीच में जो अंतर है वो 1 है। तो इसलिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। इनमें बड़ी संख्या 3 है तो इसलिए 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल पर एसएससी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।